नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका GIS कठुमर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज मेरे साथ टीम GIS के सभी सदस्य मौजूद हैं जो अपनी अपनी विषय के विशेषज्ञ हैं। मैं इन सभी के साथ मिलकर आप सभी को आज जी टेस्ट के बारे में बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्रदान करने वाला हूँ। जी टेस्ट में किस प्रकार का सिलेबस आएगा और किस प्रकार का पेपर पैटर्न रहेगा, इसके बारे में हमारे टीचर्स आपको बताएंगे। मेरे साथ मौजूद हैं श्रीमान यादवेंद्र सर, राजनीतिक विज्ञान के व्याख्याता हैं। और सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जी टेस्ट के माध्यम से आप राजनीतिक विज्ञान में यानी कि जनरल नॉलेज के कुछ क्वेश्चन आने वाले हैं और इससे बच्चों के लिए ये क्वेश्चन आगे इन फ्यूचर बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। तो इसके बारे में सर आप क्या बताना चाहेंगे? सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको इस प्लेटफॉर्म पर बोलने का मौका दिया। तो मैं ये समझता हूँ लगभग 20 वर्ष के स्कूलिंग में हमने जो GIS विद्यालय की जो व्यवस्थाएं देखी हैं, एज ए पब्लिक स्कूल की सी व्यवस्थाएं यहाँ प्रोवाइड कराई हैं डायरेक्टर महोदय ने, जो अपने आप में अद्वितीय हैं। हमारे यहाँ जो जी टेस्ट का आयोजन किया जा रहा है, ये दूसरी बार किया जा रहा है। 2023 से मुहिम चलाई थी और इसके माध्यम से हमारे ग्रामीण परिवेश के वो विद्यार्थी जिनको मौका नहीं मिलता है अपनी अभिव्यक्ति को बताने का, उनको एक मौका मिलता है और वो अपनी प्रतिभा को बताकर निश्चित रूप से यहाँ उसका लाभ ले सकते हैं। हमारे इस विद्यालय में जो पहली बार जो टेस्ट का आयोजन किया गया था, उसमें मैं समझता हूँ लगभग 6000 विद्यार्थियों ने भाग लिया था पूरे राजस्थान से। तो राजस्थान के ही विद्यार्थियों को, ऐसा नहीं कि अलवर और कठुमर की बात कर रहा हूँ मैं, राजस्थान के विद्यार्थियों को और पास के जो हमारे स्टेट्स हैं, हमारे गोवर्धन से, हमारी मथुरा से, मतलब दूसरे स्टेट के जो विद्यार्थी उन्होंने भी इसमें भाग लिया था। इसके माध्यम से बच्चों को अपनी प्रतिभा को मतलब निखारने का मौका मिलता है और जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं, ग्रामीण परिवेश के बच्चे हैं, जो किसी प्रकार से अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं, वो हमारे यहाँ स्कॉलरशिप प्राप्त करके, जिसमें अब की बार 25 लाख रुपए की स्कॉलरशिप रखी गई है और 2.5 लाख रुपए का कैश प्राइज़ रखे गए हैं और 1000 अवार्ड्स भी हैं, जिनके माध्यम से वो लाभ लेकर अपनी प्रतिभा का सर्वोच्च विकास कर सकते हैं, सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। जी धन्यवाद। जैसा कि सर ने बताया कि यहाँ पर सभी क्लासेस के यानी कि कक्षा 4 से लेकर कक्षा 12वीं तक के बच्चे इस टेस्ट में भाग ले सकते हैं और अपनी प्रतिभाओं को अपने एक बड़े मंच पर आकर अपने आप को साबित कर सकते हैं। तो मेरे साथ मौजूद हैं मिस्टर मनीष सर। मनीष जी, व्याख्याता मैथ। मनीष सर से मैं पूछना चाहूँगा कि सर, ये जो जी टेस्ट आयोजित हो रहा है, ये इसकी डेट क्या रहेगी? 4 फरवरी सर इसकी डेट रखी गई है, 4 फरवरी 2024। और जी टेस्ट में मैं आपको बता दूं, मैथ के जो क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके NCERT बेस पर होंगे और NCERT बेस है, उससे बाहर यहाँ से कुछ नहीं दिया जाएगा। और आप जो भी तैयारी करनी है मैथ के क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे NCERT बेस पर ही करें। थैंक यू सर। जी धन्यवाद। सर बता रहे हैं कि मैथ के जो क्वेश्चन इस जी टेस्ट के पेपर में आपसे पूछे जाएंगे वो बिल्कुल आपके NCERT का जो सिलेबस आप लोग पढ़ रहे हो उसी में से आएंगे। तो आप अपने NCERT का सिलेबस कंप्लीट रखते हैं तो आप इन सारे क्वेश्चन को पुटअप कर पाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर जितेंद्र सर, व्याख्याता हिंदी। मैं सर से पूछना चाहूँगा कि सर, इस जी टेस्ट के लिए हम बच्चों के लिए OMR सीट प्रदान कर रहे हैं जो छोटे बच्चे हैं। तो सर मुझे थोड़ा सा ये बताएंगे कि OMR सीट से बच्चों का किस प्रकार से विकास हो सकता है? थैंक यू सर। अभी पूछा गया है OMR सीट से बच्चों का कैसे विकास हो सकता है। देखो, जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं उनमें OMR सीट सबसे पहले भरी जाती है और अगर बच्चों को OMR सीट बनने का अनुभव नहीं होता है तो उसमें कई त्रुटियां कर देते हैं वो बच्चे। तो इसलिए छोटे से छोटे बच्चों को कक्षा 5 से लेकर के 12वीं तक के बच्चों को या OMR सीट भरने का भी तरीका बताया जाएगा इस जी टेस्ट के माध्यम से। इसमें कैसे OMR सीट को भरा जाता है, कैसे नहीं भरा जाता है, इसका अनुभव बच्चे अपनी प्राप्त करके अपनी प्रतिभा को उजागर कर सकते हैं और आगामी जो एग्ज़ाम है उनमें वो OMR सीट अपने आसानी पूर्वक तरीक़ा से भर सकते हैं। धन्यवाद, मैं इतना ही कहना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र सर का। सर ने बताया कि OMR सीट का उपयोग करके बच्चे किस प्रकार से लाभान्वित हो सकते हैं। छोटी सी उम्र में, छोटी सी क्लास में वो OMR सीट का यहाँ सामना करेंगे तो आगे इन फ्यूचर उनको बहुत सारे कंपटीशन देने हैं। उन सारे कंपटीशन में OMR सीट ही आती है। तो सर जैसा कि बता रहे हैं कि बच्चों को OMR सीट यहाँ जब मिलेगी तो उस OMR सीट के माध्यम से वो अपने क्वेश्चन का आंसर उसके अंदर
जैसे राउंड को गोले को काला करते हैं किस प्रकार से करते हैं, तो इन सारी चीज़ों को वो सीखेंगे। और सर मेरे साथ मौजूद हैं मिस्टर रवि सर, व्याख्याता इंग्लिश। सर इंग्लिश में से क्या यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे और क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो किस पैटर्न पर आधारित होंगे? सर थोड़ा सा प्रकाश डालें। जी, आपका सबसे पहले मैं GIS के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार तहे दिल से बहुत अधिक स्वागत करता हूं। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, ये एक विद्यालय नहीं, यह एक परिवार है जहां ना केवल शिक्षा बल्कि अनुशासन को भी पाला जाता है। जिस प्रकार एक बच्चे का पालन पोषण किया जाता है, उसी प्रकार यहाँ अनुशासन के साथ बच्चों को शिक्षा भी प्रदान की जाती है। और मेरे सर ने मुझसे जो सवाल किया है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंग्लिश में जो भी क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको, वो सारे NCERT बुक से लिए जाएंगे और उनका स्तर बढ़िया स्तर का रहेगा। तो जो भी बच्चे अपने आप को निखारना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए ये बहुत ही अच्छी परीक्षा है। और जैसा कि मैं बार बार अपने को डायरेक्टर सर का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि इस तरह की मुहिम इस क्षेत्र में लाकर उन्होंने ना केवल इस क्षेत्र के बच्चों के भविष्य के साथ बहुत बड़ा उपहार या तोहफा दिया है, बल्कि उनके भविष्य को उज्जवल बनाने में भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहेगा। जैसे कि हमारे विद्यालय में बहुत सारी एक्टिविटियां कराई जाती हैं और शिक्षा का इतना बेहतरीन स्तर है कि कोई भी विद्यालय ऐसा नहीं होगा जहां मंथली टेस्ट भी कराए जाते हैं। और मंथली टेस्टों में ये ना केवल जी टेस्ट में ही हम आपको नगद इनाम देते हैं, बल्कि हमारे यहाँ जो मंथली एग्ज़ाम होते हैं उनमें भी हमारे को डायरेक्टर सर आपको नगद इनाम की घोषणाएँ करते हैं। और हर मंथ हर बच्चे को जो भी क्लास टॉप करता है और अच्छे मार्क्स लाता है, उसके लिए यहाँ उस बच्चे के लिए भी नगद इनाम का सुनहरा अवसर है। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आपको यदि ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हो, इफ़ यू वांट टू डू समथिंग बेटर, तो देन यू डू हार्ड वर्क। अगर तुम अपने जीवन में हार्ड वर्क नहीं कर सकते तो कुछ भी नहीं कर सकते। और GIS एकमात्र ऐसा संस्थान है जो आपको हार्ड वर्क के साथ साथ आपकी क्रिएटिविटी को भी निखारने का काम करता है। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर ने बहुत ही अच्छी बात बताई, बहुत ही यूनिक बातें हमको बताई। सर ने टेस्टों के बारे में बताया, कुछ स्कूल की एक्टिविटीज़ के बारे में बताया। GIS कठुमर के अंदर, GIS कैंपस के अंदर बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ उनकी कौशल विकास हेतु, मेंटल एबिलिटी को डेवलप करने हेतु कई प्रकार की एक्टिविटीज़ चलाई जाती हैं। सर मेरे साथ मौजूद हैं मिस्टर विक्रम चौधरी। सर इंग्लिश के व्याख्याता हैं। सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इसमें जी टेस्ट के माध्यम से आप कितना इनाम, कितना रिवार्ड बच्चों को प्रदान करने वाले हो? नमस्कार दोस्तों, मैं GIS ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आपका एक बार फिर से सभी का एक बार स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं सबसे पहले संस्था के डायरेक्टर मनोज सर का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, उनकी टीम का भी बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र के अंतर्गत GIS कठुमर शिक्षा के साथ साथ अन्य करिकुलम जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें भी सबसे ज़्यादा आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। उन्होंने पिछले साल यहाँ पे 2023 के अंतर्गत जी टेस्ट का आयोजन किया गया था, जिसमें हमारे कठुमर क्षेत्र से, खेड़ली से, आसपास नगर काफ़ी क्षेत्रों से लगभग 5,500 के आसपास विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया था और बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। उसके अंतर्गत जो इनाम रखी गई थी उससे अब की बार प्राइज को डबल कर दिया गया है। सबसे पहले 25 लाख की स्कॉलरशिप, दूसरा 2.5 लाख के कैश प्राइज रखे गए हैं। अन्य जो बच्चे आते हैं लगभग 1,000 के आसपास रिवार्ड्स रखे गए हैं। और अन्य जो भी इनाम है, जो यानी जो फर्स्ट आएगा अपनी ऑल ओवर में, उसके लिए 1 लाख रुपए का कैश प्राइज भी रखा गया है। तो यहाँ पे इंग्लिश से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो आपके इस एग्ज़ाम के जी टेस्ट के माध्यम से पूछे जाएंगे। वो जो क्वेश्चन होंगे वो आपको आगे चलकर एक ओमार बेस पैटर्न पे होंगे। वो आगे चलकर आप B.Ed करते हैं, STC करते हैं, इनके अंतर्गत जब इंग्लिश का, क्योंकि इंग्लिश का आप जानते हैं क्योंकि काफ़ी विकास होता है
आप आगे भी कोई भी पेपर दे लेना, इंग्लिश हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जीके जिसमें से क्वेश्चन आते हैं, प्रत्येक सिलेबस के अंतर्गत क्वेश्चन आते हैं। तो अब जब इसी बेस पे आप तैयारी करेंगे कक्षा 4 से लेकर और 12th तक, 12th में भी साइंस हो आर्ट हो कोई भी स्ट्रीम हो, दोनों के छात्र यानी छात्राएं भाग ले सकते हैं। तो इसमें आप भाग लेंगे, वहाँ पे एक अच्छी तरीके से जब ये पेपर यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे आपको एक पैटर्न मिल जाएगा, एक ओमार बेस मिल जाएगा, जिससे कि आगे चलकर कंपटीशन में भी आप अपने आप को एक सक्सेस कर सकते हैं और अपनी लाइफ में आप काफ़ी सफल हो सकते हैं। तो मैं एक बार आप सभी का फिर से आभार व्यक्त करता हूं कि अपने बच्चों को GIS के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जोड़ें और काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। धन्यवाद जी, धन्यवाद सर। सर ने हमको रिवार्ड्स, इनाम्स और कैश प्राइजेज के बारे में बताया। मेरे साथ मौजूद हैं मिस्टर धर्मवीर चौधरी, व्याख्याता बायोलॉजी। मैं सर आपसे पूछना चाहूँगा कि सर GIS कठुमर प्रतिवर्ष इतने अच्छे रिजल्ट्स, इतने अच्छे परिणाम जो स्टेट लेवल पर जाते हैं, हर वर्ष प्रतिवर्ष कैसे प्रदान करता है? आप किस प्रकार की तैयारियां अपने स्कूल में इस तरह से कराते हो कि आपके बच्चे इस वर्ष 98.80% बनाकर राजस्थान को टॉप किया, पिछले वर्ष 97.50 बनाकर राजस्थान टॉप किया, डिस्ट्रिक्ट टॉप किया, उससे पहले भी आपने डिस्ट्रिक्ट को टॉप किया, 10th क्लास में आपने टॉप किया, आर्ट स्ट्रीम में आपने टॉप किया। सर इतनी अच्छी तैयारी आप किस प्रकार से कराते हो? आप अपना सिलेबस कैसे कंप्लीट कराते हो? कितना जल्दी करा देते हो? फिर बच्चों को किस किस तरह की तैयारियां कराते हो? थोड़ा सा इस बात पर प्रकाश डालें धर्मवीर सर। नमस्कार साथियों, मैं सर का जो प्रश्न है उसका जवाब देने से पहले आपको बता देना चाहता हूं कि हमारा ये जो प्रोग्राम चल रहा है इसकी जो अगुवाई कर रहे हैं वो हमारे प्रिंसिपल सर, हमारे राजेंद्र भात्रा सर हैं, जो प्राचार्य के, प्रधानाचार्य के पद के साथ साथ यहाँ पर रसायन विज्ञान का जो महकमा है उसको भी संभालते हैं। तो सबसे पहली बात जो सर आपने पूछा उसमें एक बात तो यही है कि हमें यहाँ पर जो हमारे वरिष्ठ हैं, जो हमारे सीनियर्स हैं, उनके साथ रहकर कभी ऐसा लगता ही नहीं है कि हम किसी संस्था में काम कर रहे हैं। हमें ऐसा लगता है जैसे हम परिवार में हैं। तो सबसे पहली बात तो यही है सर कि हमें माहौल इतना अच्छा मिलता है कि उस माहौल में काम करने के लिए हम अपने आप ही एक रुचि मिलती है हमें यहाँ काम करने में। तो एक तो सबसे पहले सर यही है कि जो हमें माहौल मिलता है वो माहौल इतना अच्छा है, इतना इंटरेस्टिंग होता है कि हमें काम करने में मज़ा आता है। दूसरी और मुख्य बात यह है कि सर जब ये संस्थान स्टार्ट हुआ था आज से 13-14 साल पहले, तब ये काफ़िला बहुत छोटा था, बहुत कम लोग इसमें थे, लेकिन धीरे धीरे ये काफ़िला बहुत बड़ा हो गया है। और स्टार्टिंग में मैं यहाँ एक स्टूडेंट के रूप में था, अब मैं यहाँ एक फैकल्टी के रूप में हूँ। तो सर के, डायरेक्टर सर के जो पहले विचार थे वो भी बहुत सकारात्मक थे। वो तब भी यही कहते थे कि जब कर लिया इरादा ऊंची उड़ान का तो देखना फिजूल है कद आसमान का। तो हमारे सपने सर स्टार्टिंग से ही बड़े थे और सर ने जो ये टीम इकट्ठा की है, एक तरह से मैं ये कह सकता हूँ कि उन्होंने एक एक हीरे को तराशा है। इस तरह से तराशा है कि उन्होंने एक एक टीम का जो बंदा है, एक एक टीम में जो मेंबर है वो उन्होंने बहुत चुन चुन के सेलेक्ट किया है। और रही बात सर परिणामों की, जब यहाँ पर तैयारी इतनी बेहतरीन होती है, कहते हैं कि तैयारी उस तरह से करनी चाहिए या तैयारी इतनी खामोशी से करनी चाहिए कि सफलता शोर मचा दे। और इसी का आप देखते हैं कि पूरे साल, पूरे सेशन में GIS का चाहे आप कुछ भी सुनते हो ना सुनते हो, लेकिन अंत में जब परिणाम आता है तो पूरा राजस्थान, पूरा स्टेट उसे आंख उठाकर देखता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यह जो संस्था है एक ग्रामीण क्षेत्र में है, लेकिन हमने गत वर्षों के परिणामों में ये सिद्ध कर दिया है कि हम किसी से कम नहीं हैं। जहाँ लोग इस टेक्नोलॉजी के दौर में, इस आधुनिक ज़माने में शैक्षिक नगरी कोटा, सीकर, जयपुर की तरफ भाग रहे हैं, वहाँ हमने लोगों को ये सिद्ध करके बता दिया है कि हम किसी से कम नहीं हैं। लगातार आ रहे स्टेट लेवल के परिणाम ये बताते हैं कि हम जो हैं बहुत लोगों से आगे हैं। अब ये संस्था जो है, इस संस्था में किसी एक व्यक्ति विशेष का कोई योगदान नहीं है। इसकी जो टीम है, इसके जो छात्र हैं वो उस तरह से तैयार किए जाते हैं कि परिणाम खुद ब खुद निकल कर आते हैं। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अब जो हमारी टीम मेंबर्स हैं, इन्होंने जो भी बातें बताई उनका विशेष रूप से आप सुन करके उन पर एक बार ध्यान दें, फोकस करें। और रही बात जी टेस्ट की, तो जी टेस्ट वो मंच है, वो प्लेटफॉर्म है आप लोगों के लिए जहाँ से आप अपने आप को निखार सकते हैं, आप अपने आप को सिद्ध कर सकते हैं। मैं पुनः माइक भात्रा सर को थमाना चाहूँगा। सर आगे की जो जानकारियाँ हैं वो आप प्रोवाइड करवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धर्मवीर सर ने हमें बहुत सारी जानकारियाँ प्रदान की। सर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप सभी पेरेंट्स से मैं निवेदन भी करना चाहता हूँ कि
जी टेस्ट के माध्यम से इतने अच्छे इंस्टीट्यूट में किसी भी वर्ग का, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले बच्चे भी आसानी से प्रवेश पा सकते हैं। इस जी टेस्ट के माध्यम से आप बच्चों को यहाँ पर फॉर्म भरवाइए। जब बच्चे यहाँ पर फॉर्म भरने के बाद इस टेस्ट को देंगे, कैंपस देखेंगे, यहाँ का माहौल देखेंगे और आपसे घर जाकर कहेंगे, तो आप खुद ब खुद अपने आप को रोक नहीं पाओगे बच्चों को यहाँ पढ़ाने से। तो मैं फिर से आपसे पुनः रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बार GIS कैंपस की विजिट ज़रूर करें और बच्चों को अपने जी टेस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई ज़रूर करवाएं, क्योंकि इस जी टेस्ट के माध्यम से बच्चे यहाँ पर आसानी से अपना प्रवेश पा सकते हैं। धन्यवाद सर। जय हिंद।